पुलिस की कार्यशैली हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहती है। कानपुर पुलिस की भी कार्यशैली एक परिवार ने सवालों के घेरे में ला दी है। परिवार का साफ तौर पर आरोप है कि उसे न्याय नहीं दिया जा रहा। परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय ग्रोवर है। मैं आंचल खरबंदा का भाई हूँ। आंचल की मौत पिछले साल नवंबर में हुई थी। आप लोगों ने आरोप लगाया था कि उनके ससुराली जनों ने उनकी हत्या कर दी है। आप क्या आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आरोप हमने उस टाइम ऐसे कोई आरोप नहीं बनाया था। हमारा जो जो मेरी बहन जैसे कि रोज़ बताती रहती थी कि टॉर्चर किया जा रहा है उसको, और वो एक डाइंग डिक्लेरेशन भी लिख के गई है जिसमें सारे लोगों का नाम है, 8 लोगों का। और उसके बाद जो उन 8 लोगों में से अभी 3 ही लोग अभी गिरफ्तार किया गया पुलिस ने। किन किन का नाम दिया था उसमें? डाइंग डिक्लेरेशन आप कह रहे हैं? डाइंग डिक्लेरेशन में उसने अपने हस्बैंड सूर्यांश खरबंदा, सास निशा खरबंदा, फूफा भरत ग्रोवर, उसकी उनकी वाइफ मीनाक्षी ग्रोवर और उनकी बेटी तान्या ग्रोवर और अन्य सभी जितने 8 के नाम हैं, ये हर वक्त उसको टॉर्चर करते रहते थे, उसको बहुत परेशान करते थे और उसको हर वक्त उससे दहेज की मांग करते रहते थे। तो इसलिए वो बहुत टॉर्चर में थी वो उस टाइम पर, और उसको रोज़ वो हमें बोलती भी रहती थी कि मेरे और मेरे बच्चे की जान को खतरा है। अगर हमें कुछ भी होता है, कोई भी हमारे मेरे बच्चे को या मेरे को नुकसान पहुंचता है, तो उसके जिम्मेदार यही लोग हैं सारे। आप लोग आरोप क्या लगा रहे हैं? आप लोगों ने क्या आरोप लगाया कि पुलिस आपको न्याय नहीं दे रही? पुलिस मतलब की जांच पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं? जी, बिल्कुल। बात ये हुई थी कि पुलिस ने कहा था हमें कि जब उसका डाइंग डिक्लेरेशन का उसका जब वो फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद हम लोग बचे हुए जो लोग हैं 5 लोग अभियुक्त, उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। क्या रिपोर्ट आई है फॉरेंसिक से? रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है साफ-साफ कि हैंडराइटिंग से हैंडराइटिंग का मैच हो गया है, बट हैंडराइटिंग से सिग्नेचर का मैच कौन कराता है, ये मेरे को नहीं समझ आ रहा है इस चीज़ का। अच्छा, इसमें ये लिखा कि हैंडराइटिंग से हैंडराइटिंग का मैच हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जो उसकी डायरी, मेरी सिस्टर की डायरी थी, जो उसके हस्बैंड ने रिमांड के टाइम पे पुलिस को उपलब्ध कराई थी, उससे हैंडराइटिंग 100% मैच हो रही है, और ये साफ-साफ लिखा हुआ है उस फोरेंसिक रिपोर्ट में। मैं आपको रिपोर्ट भी उपलब्ध करा दूँगा। तो उसके बाद जब रिपोर्ट मैच हो गई है, अब पुलिस का कहना है कि जो सिग्नेचर है, वो हैंडराइटिंग से नहीं मैच हो रहे। कौन से सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे हैं? जो सिग्नेचर डाइंग डिक्लेरेशन में किया हुआ है उसने, और आप भी समझ रहे हैं कि हर बार सिग्नेचर तो हम लोग के डिफर होते रहते हैं, और खास करके मतलब कोई भी होगा, किसी को इतना सिग्नेचर नहीं याद रहता कि बैंक से कब किया था सिग्नेचर। मेरे को भी अगर आप कोई कह दो सिग्नेचर कर दो, तो मेरे को भी याद नहीं होगा लास्ट ईयर मैंने क्या बैंक में सिग्नेचर था मेरा। आप ये कह रहे हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन में जो राइटिंग है वो आपकी बहन की है? बिल्कुल बहन की राइटिंग है। लेकिन जो साइन किए गए हैं वो बहन के नहीं है? नहीं, साइन भी बहन के ही है, लेकिन उसमें एक ए लेटर जो है, ए लेटर मैच नहीं हो रहा, बाकी 100% पूरा साइन मैच हो रहा है। पुलिस का ये कहना है कि वो मैच नहीं कर रहा है। बस पुलिस कह रही है कि ए लेटर, जब जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ए लेटर मैच नहीं हो रहा, बट पुलिस का कहना है कि पूरा सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा, डिफर हो रहा है। पवन जी, आप तो पिता हैं, कई बार पुलिस कमिश्नर और पुलिस के अधिकारियों से मिले होंगे, क्या कह रहे हैं वो? भाई वो हर बार यही कहते हैं कि राइटिंग मिल रही है लेकिन साइन नहीं मिला। हमें नहीं समझ में आ रहा कि राइटिंग से राइटिंग की मिलान कराएंगे कि राइटिंग से साइन की मिलान कराएंगे। और सिर्फ पहला अक्षर ए का फर्क है, बाकी सेम पूरा मेरी बेटी की राइटिंग है। लेकिन वो अब वही है, अब तो आप समझ सकते हैं, अगर आज कोई गरीब आदमी होता तो 1 मिनट में गिरफ्तारी हो जाती। ये दरअसल बहुत पैसे वाले, ये शहर के जानी मानी हस्ती आर नगर के तेजूमल, उनके सपुत्र हैं पुनीत कोटवानी, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे क्योंकि वो धन बल से बहुत मजबूत है। और यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ धन बल काम कर रहा है। आप आरोप लगा रहे हैं पुलिस जो है धन बल के चलते कार्रवाई नहीं कर रही? भाई नतमस्तक तो हैं इनके, ये काफी रसूखदार लोग हैं, कहीं ना कहीं धन बल। क्या करेंगे आप आगे, क्या करेंगे न्याय पाने के लिए? भाई आगे अगर मेरे परिवार को कोई भी किसी चीज को दिक्कत आती है तो उनके जिम्मेदार सब पुलिस प्रशासन सब यही होंगे। हम लोग बिल्कुल हताश हो चुके हैं। बेटी का बच्चा, उसको हम लोग उसके देख रहे हैं कि उसको न्याय दीजिए बेटी के बच्चे को। परिवार न्याय की आस में बैठा है। पुलिस का हालांकि ये कहना है कि फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट है वो मैच नहीं करती है, और परिवार कह रहा है कि फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट आई है उसमें राइटिंग डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो मैच कर रहा है। फॉरेंसिक की रिपोर्ट में यह निकल के सामने आया है। कुल मिलाकर के मामला पूरा फंसा हुआ दिखता है, कंफ्यूज दिखता है। पुलिस का कुछ दावा है, परिवार का कुछ दावा है। परिवार को न्याय की आस है क्योंकि परिवार ने घर की बेटी को खोया है। इस केस में परिवार वाले मुझसे 1-2 मौके पर पहले भी मिले हैं। उनका उस केस में जो 3 अभियुक्त थे वो गिरफ्तार होकर जेल चले गए हैं। जो लड़की का पति था, सास और एक रिश्तेदार थे। इस केस में उन्होंने लड़की के हैंडराइटिंग का एक नोट उपलब्ध कराया था। उनके द्वारा ही ये नोट उसके घर से, यानी ससुराल पक्ष के घर से उपलब्ध हुआ था। इस नोट को जो
लड़की पक्ष है उनके द्वारा जो सैंपल हैंडराइटिंग दी गई थी उसके साथ, तथा स्कूल से जो इंडिपेंडेंट सैंपल लिया गया था, इन दोनों सैंपल्स के साथ एफएसएल परीक्षण के लिए भेजा गया था। एफएसएल की रिपोर्ट के अनुसार जो परिवार ने सैंपल दिया था उसका टेक्स्ट और जो परीक्षण के लिए गया था नोट, उनकी हैंडराइटिंग मिलती है, लेकिन जो सिग्नेचर किया है नोट पे वो सिग्नेचर नहीं मैच करता है। लेकिन ये हैंडराइटिंग जो इंडिपेंडेंट सैंपल लिया गया था उससे मैच नहीं करता था। इन्होंने इस बात से परिवार भी अवगत है, इनके द्वारा पुनः इसको देखने के लिए कहा गया था। तो ये दोबारा जांच के लिए एफएसएल लैब को भेजा जा रहा है। दोनों सैंपल्स से मैच होने के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो भी एफएसएल की रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। परिवार को इस बात से पहले भी अवगत कराया गया है, बल्कि 2 दिन पहले ही लड़की के पिता हमारे पास आए थे। ये सब डॉक्यूमेंट्स वर्तमान में कोर्ट में हैं, तो उनको ये भी अवगत कराया गया था कि कोर्ट से परमिशन लेने के बाद ये दोबारा जांच होगी। और जो आरोप पुलिस पे लगाए जा रहे हैं वो असत्य हैं। इसमें बिल्कुल ही एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा विवेचना की जा रही है और निष्पक्ष रूप से विवेचना की जा रही है। यदि इनके विरुद्ध जो शेष अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध प्रूफ मिलता है, एविडेंस मिलता है, तो अवश्य ही कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।